जैसे ही बात होती है डायरेक्ट सेलिंग की, सबसे पहले यही प्रश्न आता है कि क्या आपने BMW ले लिया, क्या आपने जगुआर परचेज कर लिया, क्या आपने वो ड्रीम कार खरीद ली जिसकी आप तमन्ना करते थे। सबसे पहले लोग यही प्रश्न करते हैं। अगर उनसे कहिए प्लान की बात करिए, 10-25 हजार इनकम की बात करिए, कंसिस्टेंसी मुनाजा की बात करिए, रेगुलर इनकम की बात करिए, लेकिन कमेंट में लिखेंगे कि आपने BMW ले लिया क्या। सबसे पहले आपके पास यही प्रश्न आता है। मेरे तो जितने पोस्ट आते हैं सब पे एक ही आता है कि क्या आपने BMW ले लिया। जब मैं उन्हें समझाने का प्रयास करता हूं कि भैया ये एक जेन्युइन व्यापार है, क्या हर बिजनेस में आप जो भी बिजनेस को देखते हैं, क्या हर व्यक्ति वहां BMW लेके टहल रहा है। जो भी सर्विस में है, अच्छी अच्छी नौकरी में है, क्या वो BMW लेके टहल रहा है। रेयर केस में कोई कोई होता है जिसकी बहुत अच्छी सैलरी होती है, जिसकी बहुत अच्छी तमन्ना होती है, जिसके ड्रीम्स बड़े होते हैं, ख्वाब बड़े होते हैं, वो BMW जैसी गाड़ी परचेज करते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग की अद्भुत लीला है कि यहां पर अगर किसी व्यक्ति से आप ज्वाइनिंग की बात करिए तो सबसे पहले आपसे यही प्रश्न करेगा। एक तरीके से वो कटाक्ष करता है, क्योंकि यहां पर ज्यादातर बातें BMW और बड़ी बड़ी गाड़ियों की जाती है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सीधे ड्रीम की बात की जाती है, सीधे सपनों की बात की जाती है। और सपनों में तो आप BMW क्या कोई भी गाड़ी परचेज कर सकते हैं, कोई भी गाड़ी से चल सकते हैं, कोई भी गाड़ी आप खरीद सकते हैं। तो जब इस तरह की बातें होती हैं तो लोगों के बीच में एक परसेप्शन गलत चला जाता है और अल्टीमेटली वो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन करते हैं कि आपने BMW परचेज कर लिया क्या, आपने खरीद लिया क्या BMW। और जब उनसे बोलिए कि नहीं भैया अभी तो हम स्टार्ट किए हैं, अभी तो हमको 3 साल हुआ है, बोले 3 साल हो गया, 3 साल में आप BMW नहीं ले पाए। अब बताइए उनको 3 साल में BMW और जगुआर चाहिए। मतलब कितनी सोच गलत हो गई है आज की डेट में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को लेकर। जैसे लगता है कि ये कोई इस टाइप का काम हो कि यहां पर एकदम से छप्पड़ फटने वाला हो। अरे भैया ऐसा अगर काम होता जहां एकदम से छप्पड़ फटने वाला होता तो भारत की 150 करोड़ की आबादी और पूरे विश्व की आबादी सब लोग डायरेक्ट सेलिंग कर रहे होते। ऐसा नहीं है, ये दूसरे किसी भी बिजनेस से अलग नहीं है। जैसे उस बिजनेस में लोगों को मेहनत करनी पड़ती है। जब भी कोई आप एक छोटी सी पान दुकान भी खोलिए तो पहले आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे, फिर आप समय देंगे, क्वालिटी मेंटेन करेंगे, लोगों की आप भगत करेंगे, लोगों की जी हजूरी करेंगे, लोगों की बातें बर्दाश्त करेंगे, सर्दी गर्मी बरसात बर्दाश्त करेंगे, सुबह दुकान खोलेंगे, रात में दुकान बंद करेंगे, तब जाके घर आपका चल पाता है। छोटी सी पान की दुकान की मैंने बात की। अगर कोई बड़ी दुकान आप करते हैं तो एक बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, बड़ा रिस्क होता है, बड़ी बातें करनी पड़ती है, बड़ा लोगों को पोलाइटली उनको डील करना पड़ता है, लोगों को डील करना पड़ता है। आप किसी भी कपड़े दुकान पर जाकर देखिए, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर जाकर देखिए, हर जगह आपको मुस्कुराता हुआ सेल्समैन, मुस्कुराता हुआ मालिक नजर आएगा। चाहे उसके घर के तमाम समस्याएं हो, चाहे कस्टमर आकर सामान देखे और वापस चला जाए, लेकिन वो आपको मुस्कुराता हुआ दिखेगा। अगर वो उस तरीके से मुस्कुरा सकता है और अपने जीवन यापन के लिए फाइट कर सकता है, तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आने के बाद हम कैसे सोच लेते हैं कि यहां पर बस 3 साल और 5 साल के अंदर में हम एक बड़ी इनकम कर लेंगे। गलत सोच के साथ एंट्री मत करिए। यहां पर एक साफ सुथरी सोच है, केवल थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का फर्क है। वहां पे क्या कॉन्सेप्ट है कि आपको पैसा लगाना पड़ेगा, यहां पर कॉन्सेप्ट है कि पैसा किसी और ने लगा दिया, आपको केवल प्रचार करना पड़ेगा। वहां पर कॉन्सेप्ट है कि आप किसी पर्टिकुलर फेमस कंपनी का प्रोडक्ट सेल करते हैं और यहां पर आपको डायरेक्ट सेलिंग के जिस सेक्टर से आप जुड़े हैं, जिस कंपनी से आप जुड़े हैं, उस कंपनी के प्रोडक्ट को आपको रिकमेंड करना पड़ता है। आपको ही रिकमेंड करना पड़ेगा, आपको ही बेचने का प्रयास करना पड़ेगा, आपको ही उसकी खूबियां बतानी पड़ेंगी। किसी टीवी में उसका विज्ञापन नहीं आने वाला। लिहाजा देखा जाए तो इनडायरेक्ट सेलिंग जो ट्रेडिशनल मार्केट चल रहा है उससे डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस ज्यादा कठिन है, क्योंकि यहां जो कंपनियां होती हैं, डायरेक्ट सेलिंग में जो कंपनियां होती हैं वो उतनी पॉपुलर नहीं होती हैं। आज अगर किसी ऐसे ब्रांड का नाम आप ले लीजिए जो ट्रेडिशनल मार्केट में चल रहा है, लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो लोग ऑटोमेटिक जाते हैं मॉल से, दुकान से, कहीं से भी जाकर उसको परचेस करके लाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी टीवी के माध्यम से, किसी विज्ञापन के माध्यम से, कभी रेडियो के माध्यम से, कभी पेपर के माध्यम से ऑलरेडी उनको वो चीज पता है।
किसी फैशन के बारे में अगर बात करिए, ऑलरेडी लोगों को पता है कि किस कंपनी का जींस बहुत बढ़िया है, किस कंपनी का। और जहां पर आप बात डायरेक्ट सेलिंग की करते हैं, जब यहां के कपड़ों को बेचने की बात करते हैं, जब यहां के प्रोडक्ट को बेचने की बात करते हैं, जब यहां के आइटम्स को, जो भी आप जिस सेक्टर में भी जुड़े हुए हैं, उस सेक्टर के आइटम को बेचने की बात करते हैं, तो उसका कहीं विज्ञापन तो नहीं आता, लोगों के बीच में अवेयरनेस नहीं है। लिहाजा आपको ही लोगों को बताना पड़ता है। आप ही उस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर होते हैं, आप ही उस कंपनी के सेल्समैन होते हैं, आप ही उस कंपनी के प्रमोटर होते हैं। लिहाजा ये काम उससे ज्यादा कठिन है। लेकिन परसेप्शन क्या बन गया है कि डायरेक्ट सेलिंग में जुड़े 2 साल हुए, कितनी इनकम हो रही है? 10,000 भैया। अच्छा, 10,000 की इनकम हो रही है। मतलब वो ये सोच के बैठा है कि अगर 2 साल किसी बंदे ने दे दिया तो वो लाखों रुपए कमाने लगा। ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब्जबाग देखकर डायरेक्ट सेलिंग में एंट्री करना भी नहीं चाहिए। यहां पर प्लान देखते समय बहुत आसान लगता है, करे छप्पड़ फाड़ देंगे, ये तोड़ देंगे, वो फोड़ देंगे। लेकिन जब करने पे आइए तब समझ में आता है कि ये पसीना कितना बहता है और कहां कहां से बहता है। इतना आसान नहीं है डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस कि यहां सीधे जगुआर और मर्सिडीज। लेकिन कुछ कंपनियों की भी गलती है। आप कई कंपनियों को देखेंगे जहां पर वो डायरेक्टली गाड़ियों को प्रमोट करते हैं, डायरेक्टली ऑडी, मर्सिडीज, इसी सबको प्रमोट करते हैं। कोई ले रहा है, अगर किसी तरीके से ले रहा है, हो सकता है उसके घर की स्थिति बहुत अच्छी हो इसलिए ले रहा हो सकता है कि फाइनेंस करवा के किसी तरीके से जुगाड़ करके ले रहा हो सकता है कि किसी प्रेशर में ले रहा हो, सब कुछ करता है। लेकिन कंपनियां चाहती है कि जबरदस्ती ले, और उसका इतना प्रोपेगेंडा करती है कि मार्केट में एक गलत परसेप्शन चला जाता है कि डायरेक्ट सेलिंग में जो बंदे जुड़ते हैं वो सीधा परचेज जगुआर और मर्सिडीज और ऑडी से ही स्टार्ट करते हैं। तो ये जो गलत कॉन्सेप्ट है, इसको सुधारने की जरूरत है। यहां पर आपको जीवन यापन के लिए आना चाहिए। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि जीवन यापन के लिए डायरेक्ट सेलिंग नहीं आना चाहिए। मैं कहता हूं ये गलत है। आप सबसे पहले सर्वाइवल के लिए सोचिए। लोग कहते हैं कि सपने पूरे करने के लिए हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आएंगे, तो इसका मतलब तो यह हुआ कि हम अपने जीवन यापन के लिए कहीं और से कुछ करेंगे। लेकिन मेरा यह कहना है, आज का जो कॉन्सेप्ट है, आज जो सिस्टम चल रहा है, उसमें कोई व्यक्ति जब इसको कैरियर बना के आएगा तो सबसे पहले वो इसको सर्वाइव करने का प्रयास करेगा, इसमें सर्वाइव करने का प्रयास करेगा। और सर्वाइवल के लिए हल्दी, मिर्चा, धनिया, गरम मसाला, चाट मसाला होता है। सर्वाइवल के लिए उसको नमक और चावल परचेज करना पड़ता है। सर्वाइवल के लिए कपड़े चाहिए होते हैं, पेट्रोल खर्चा चाहिए होता है। इसको बोलते हैं सर्वाइवल। किराए का मकान होगा तो किराया भी देना पड़ेगा, अपना भी मकान होगा तो नगर निगम का टैक्स से लेके और बिजली का बिल और वाटर टैक्स सारा कुछ देना पड़ता है। और गाहे बिगाहे चंदा वाले आएंगे, वो अलग से देना पड़ेगा, सिक्योरिटी वाला अलग से ले जाएगा, सब्जी भाजी का खर्चा अलग से। इसको बोलते हैं सर्वाइवल। तो सबसे पहला जो होता है वो होता है मिनिमम रिक्वायरमेंट उसकी कितनी है, पहले उसकी बात करिए। किसी भी सेक्टर में, जैसे हम सर्विस करने के लिए जाते हैं, जैसे हम बिजनेस करने के लिए जाते हैं, सबसे पहले प्रयास करते हैं कि इतना रुपया तो मिल जावे कि कम से कम हमारा घर चल जावे। और यहां पर आते ही सीधे बात BMW, भले घर में खाने को ना हो लेकिन सीधे BMW टूटा फटा। हमारे कई ऐसे मित्र हैं जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हैं, लेकिन उनके दिमाग में भी ऐसा फितूर भर दिया गया कि उनको टूटा फाटा मकान, उनका झोपड़ी टाइप का मकान, लेकिन परचेज कर लिया उन्होंने मारुति अल्टो। मैं ये नहीं कहता कि बहुत महंगी गाड़ी उन्होंने परचेज कर ली, लेकिन उस समय उनकी रिक्वायरमेंट क्या थी? उनकी रिक्वायरमेंट थी एक छोटी सी स्कूटी खरीद लेते, एक छोटा सा मोटरसाइकिल ले लेते और कम से कम घर को बनाते, अपने घर की व्यवस्था सही करते, 4 कुर्सी परचेज करते, अपने घर में बिस्तर सही करते। उसकी जरूरत थी, ना कि मारुति 800 और मारुति अल्टो की जरूरत थी। तो सबसे पहले आपको किसी भी सेक्टर में डायरेक्ट सेलिंग में जब आप आते हैं तो मिनिमम सर्वाइवल के ऊपर विचार करिए। हम किस तरीके से पहले सर्वाइव करेंगे। हमारे पास परचेज करने को नहीं है मिनिमम रिक्वायरमेंट के प्रोडक्ट्स। हर कंपनी में हर महीने परचेजिंग करना पड़ता है 3,000 5,000 का। उतना रुपया मेरे पास नहीं है, हम बेच पा नहीं रहे हैं और बातें सीधे ठोक रहे हैं ऑडी और मर्सिडीज की। तो ये गलत चीज है, इसको सुधारने की जरूरत है। कोट पैंट, इसकी मैं बुराई नहीं करता। कोट पैंट इसलिए जरूरी है क्योंकि ये पर्सनालिटी का सूचक है।
लेकिन आपका बजट नहीं है तो आप कोट पैंट नहीं, अगर टी शर्ट पे भी व्यापार करते हैं तो लोग करते हैं टी शर्ट पे बहुत अच्छा व्यापार, लोग करते हैं शर्ट पैंट में बहुत अच्छा व्यापार। कोई जरूरी नहीं है कि आप कोट पैंट आपके पास नहीं है तो आप जबरदस्ती कोट पैंट परचेज करने पे लग जाओ। आप पहले अपने मिनिमम आवश्यकता के बारे में विचार करो। हम लोग अक्सर एक एग्जांपल देते हैं कि आप जब डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जुड़िए तो सबसे पहले यह सोचिए कि मेरा जो दूध का एक्सपेंस है 2000 रुपए महीने का, सबसे पहले उसको मिट आउट करते हैं। जब आपका दूध का एक्सपेंस मिट आउट होने लगे तब आप सोचिए कि मेरा जो सब्जी का 5000 का एक्सपेंस है, अब उसको मिट आउट करते हैं। कुल मिला के हमें 5 और 2 7,000 महीने कमाने के बारे में सोचना है। अब उस हिसाब से आप स्ट्रेटेजी बनाइए कि आपको 7,000 की इनकम कैसे करके आवे। अब जब आप 7,000 रुपए की इनकम पे आ गए महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर बाद, तब आप सोचिए कि अब घर का जो रेंट हमारा 12,000 जा रहा है वो कैसे आवे। अब 12 7 19 आपका 19,000 का बना, कुल मिला के 20,000 की इनकम आपको चाहिए। अब आप पेट्रोल के लिए सोचिए, अब आप मीटिंग सेमिनार के लिए सोचिए। ऐसा करके 2 साल में आप अपना 25,000 का बजट बनाइए, 30,000 का बजट बनाइए। एकदम से छलांग लगाएंगे तो एकदम से गिरेंगे भी और नेगेटिविटी फैलाएंगे बाद में, उससे कोई हासिल नहीं होता, कुछ हासिल नहीं होता, कोई फायदा नहीं होता। सिंपल वे में चलिए। जैसे एक व्यापारी सोचता है, मैं जब ऑडिट करता था, मैं कई सारे व्यापारियों को जानता था, मैं उन्हें पूछता था कि साहब आपने सबसे पहले स्टार्ट किया इस बिजनेस को तो आपने क्या सोचा? बोले साहब सबसे पहले यह सोचा कि 3 साल तक मुझे इससे पैसा निकालना नहीं है, जो भी इनकम करना है इसी में लगाते जाना है, जैसे तैसे करके अपने घर का गुजारा बसर करना है, लेकिन इससे पैसा नहीं निकालना है। जब 10,000 महीने का कमाएंगे तो 2,000 घर में दे देंगे, 8,000 इसी में लगा देंगे। इस तरीके की सोच आपको बनानी पड़ेगी। जब तक आप इस तरीके से व्यापारी तरीके से यहां पर नहीं सोचेंगे, ये भी भैया सिंपल व्यापार है, इसको आप कोई उड़न खटोला मत सोचिए, इसको कोई अलग फितूर मत सोचिए, अलग बातें इसके विषय में मत सोचिए। सिंपल फॉर्मूला लेके चलिए कि इस बिजनेस में आप आएंगे, इस बिजनेस में वही सारी समस्याएं आपको झेलनी पड़ेंगी जो समस्या ट्रेडिशनल मार्केट में आपको झेलना पड़ता है। जितनी मेहनत वहां है उससे ज्यादा मेहनत यहां है। बस एकमात्र फर्क जो मेरे समझ में आता है वो है इन्वेस्टमेंट का। वहां पर जब भी सोचिए तो 10-20-50 लाख रुपए लगाने को सोचिए, तब कोई काम आप स्टार्ट कर पाएंगे। एक छोटी छोटी दुकान भी आप तभी कर पाएंगे जब 10-20-50 लाख रुपए का मटेरियल आप भर लेंगे। और यहां पर पैसा किसी और ने लगा दिया है, आपको उसके प्रोडक्ट को सेल करना है। सेल करने का तरीका कंपनी ने दिया हुआ है, एजुकेशन का तरीका कंपनी ने दिया हुआ है, आपको बस उस परिपाटी पे चलना है, जी जान से मेहनत करना है, दिन रात एक कर देना है, ना सुनने की आदत डाल देना है और अपने ईगो को बक्से में बंद करके रख देना है। मीटिंग सेमिनार अटेंड करते रहना है, जूम मीटिंग्स को अटेंड करते रहना है, कंपनी के रूल्स को फॉलो करते रहना है, कंपनी के प्रोडक्ट्स को ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताते रहना है। धीमे 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 आपकी पब्लिसिटी होती चली जाएगी। साल 2 साल 3 साल बाद आपका एक मिनिमम रिक्वायरमेंट का टारगेट पूरा हो जाएगा कि 20 से 25,000 रुपया महीना तो अब मेरा पक्का हो गया। आप ये पक्का मान के चलिए कि अगर 3 साल बाद किसी व्यक्ति का 25,000 महीना भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से आने लगा तो यहां पर वो सर्वाइव कर जाएगा। और जब सर्वाइवल हो जाता है, जब हमारा बेस मजबूत हो जाता है, जब हमारे घर में रोटी पानी की दिक्कत नहीं होती है, जब हमारी वाइफ के ताने नहीं होते हैं, जब बच्चों की फीस जमा हो चुके होते हैं, उस अवस्था में आप ऊपर बढ़ने के बारे में सोच सकते हैं। 25,000 आपने कमाया, 20,000 घर में दे दिया, 5,000 अपने लिए रखा, अब उससे आप जुड़ गए 5,000 रुपए से। पेट्रोल खर्चा करिए, लोगों को समोसा खिलाइए, इस तरीके से बढ़ते हुए 50,000 के बारे में सोचिए, फिर 1 लाख के बारे में सोचिए। लेकिन हमेशा लॉन्ग टर्म गेम लेके चलिए। शॉर्ट टर्म में अगर इसको आप करने का प्रयास करेंगे कि 3 साल में BMW आ जावे, तो ऐसी किस्मत लेके आप पैदा हुए हैं। तो मैं तो नहीं जानता आपकी किस्मत क्या है, लेकिन मैं इसको सिंपल सर्वाइवल की बात बताता हूं कि सबसे पहले सर्वाइव करने के बारे में सोचिए, अपने बच्चों के फीस के बारे में सोचिए, अपनी पत्नी के साड़ी के बारे में सोचिए, अपने घर के सब्जी भाजी के बारे में सोचिए, अपने घर के किराए के बारे में सोचिए, अपने दूध दही के खर्चे के बारे में सोचिए। और उसके बाद धीमे धीमे आगे बढ़ते हुए जैसे जैसे आपकी इनकम आते जाए उसी तरीके से आप बढ़ते हुए क्रम में अपने ख्वाब को पूरे करने पर लग जाइए। हमेशा 2 बात याद रखिएगा, एक होता है आवश्यकता और एक होता है विलासिता। अगर आप विलासिता पे चले जाएंगे, जैसे ऑडी है, मर्सिडीज है, ये सब विलासिता की चीजें हैं।
जब आपकी इनकम 5 लाख 10 लाख महीने की होने लगे तब सोचिए आप ऑडी मर्सिडीज के बारे में। लेकिन जब तक आपकी इनकम 1 लाख आज के जमाने के हिसाब से 1 लाख की भी इनकम है तो आप मोटरसाइकिल के बारे में सोचिए, भले ही मोटरसाइकिल 2 लाख की परचेज कर लीजिए। इस तरीके से अगर काम करेंगे तो मुझे लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग व्यापार की फिजा भी अच्छी होगी और डायरेक्ट सेलिंग व्यापार को लोग इस तरीके से भी सोच कर आएंगे कि चलो यहां पर हमारी जिंदगी गुजरेगी। ड्रीम देखने में कोई बुराई नहीं है, आप देखिए, क्योंकि ड्रीम्स पूरे उन्हीं के होते हैं जो देखते हैं। लेकिन अगर ड्रीम्स हम देख रहे हैं तो उसको फुलफिल करने के लिए समय दीजिए, अपनी एनर्जी दीजिए, अपना पसीना दीजिए, अपनी मेहनत दीजिए, तब जाके आपके ड्रीम्स पूरे होंगे। इतना आसान इसको मत बनाइए कि लोग आए और फ्रस्ट्रेट होके चले जाएं। नमस्कार।